हेलो फ्रेंड, आपका टुडे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम जानेंगे निबंध। तो निबंध किस पे जानेंगे? निबंध जानेंगे आज हम उपभोक्तावाद और भारतीय संस्कृति पर निबंध। हमारा आज का टॉपिक होगा उपभोक्तावाद और भारतीय संस्कृति पर निबंध। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें रूपरेखा तैयार करनी होगी। तो रूपरेखा देखते हैं। तो फ्रेंड, रूपरेखा में कौन से टॉपिक आते हैं? रूपरेखा में हमने ये 6 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। प्रस्तावना, भारत की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति और दुष्प्रभाव, उपभोक्तावाद, उदारवाद और आर्थिक सुधार और उपसहार। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम पहला टॉपिक देखते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना में संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु क्या उनको जीवन कहा जा सकता है? जो दूसरों के हितार्थ अपना सुख चैन त्याग सकता है। वास्तविक जीवन तो वही जी रहा है। व्यक्ति के हित में सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित को ऊपर मानना ही समाजवाद है। समाजवाद के संग्रह नहीं, त्याग बलिदान को ही महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में समाजवाद को की धारणा को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति, राष्ट्र के हितार्थ एक कुटुंब, जनपद के हित के लिए ग्राम और हितों को तथा आत्महित के लिए प्रति को भी छोड़ देना उचित बताया गया है। दूसरा टॉपिक आता है हमारे भारत की संस्कृति। भारतीय संस्कृति संग्रह नहीं, त्याग का शिक्षा देती है। भारतीय संस्कृति संग्रह नहीं, त्याग की शिक्षा देती है। सत्य, अहिंसा, शांति, जीवन रक्षा, क्षमा इसका आदर्श है। सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले को ही भारत में पंडित माना जाता है। विद्या सभी को सुशिक्षित और ज्ञानी बनाने तथा धन दूसरों को दान देने के लिए होता है। इस प्रकार परमार्थ ही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है। यहाँ व्यापार धन कमाकर धनवान बनने के लिए नहीं किया जाता, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति में शांति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, उत्पीड़न के लिए नहीं। तीसरा टॉपिक आपके सामने आता है, पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव। कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ा। भारतीय संस्कृति आज अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति ने उसको दूषित कर दिया है। इतने त्याग, बलिदान, परामर्श व आदर्श से हटकर स्वार्थ को अपना लिया है। भारत में अब खाओ पीओ और मौज करो का आदर्श घर बनाया करता जा रहा है। अब टॉपिक आपके सामने आता है, उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद क्या है? आज विश्व में अर्थव्यवस्था पूंजी केंद्रित है। उद्योग व्यापार का लक्ष्य अधिक से अधिक धनोपार्जन है। इन धनोपार्जन का जोर माध्यम पर नहीं, साधन उचित या अनुचित कोई भी हो सकता है, बस वह धन कमाने में सहायक होना चाहिए। उपभोक्तावाद वह व्यक्ति है जो उद्योग में हुए त्याग का प्रयोग करता है। उपभोक्तावाद वह व्यक्ति है जो उद्योग में हुए उत्पादन का प्रयोग करता है। उसको अधिक से अधिक उत्पादन खरीदने को प्रोत्साहन किया जाता है।
पुराने 8-10 आवश्यकताएं कम से कम रखने के स्थान पर आज अधिक से अधिक आवश्यकताएं रखना और उसकी पूर्ति करना सुखी होने के लिए जरूरी है। इसी स्थिति में इंद्रिय दमन और मन के नियंत्रण की बात को मना बेमानी है। उपभोक्तावाद का आधार बाजार है, अतः उनको बाजारवाद भी कहा जा सकता है। उद्योगों में विशाल मात्रा में हुए उत्पादन के लिए बाजार खोजना उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए खरीदार को जेब में पैसा होना जरूरी है तथा उसे पैसे को उन वस्तुओं में के क्रय में खर्च होना भी जरूरी है। इसको उत्पादक ने बाजार में उतारा है, उसके लिए उत्पादक कंपनियां तथा बैंक ऋण भी देती हैं। इस प्रकार साधारण जन का दोहरा शोषण हो रहा है। अब आपके सामने टॉपिक आता है उपभोक्तावाद और आर्थिक सुधार। उपभोक्तावाद या आर्थिक सुधार पूंजीवाद का नया स्वरूप है। सरकार की यह आर्थिक नीति ऊपर के से बड़ी जनहितकारी और सुंदर लगती है। हमें किसके प्रति उदारता दिखा रहे हैं और किस अर्थनीति का सुधार कर रहे हैं? क्या इससे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की आर्थिक नीति दोषपूर्ण थी? वास्तविक यह है कि हम देश के गरीबों और किसानों मजदूरों को आर्थिक सुधार का लालिपाप दे रहे हैं। हमें प्रत्येक क्षेत्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और निजीकरण को बढ़ावा देकर जनता के शोषण का मार्ग खोल रहे हैं। इन नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जानबूझकर कमजोर और अनुपयोगी बनाया जा रहा है तथा इसके समानांतर निजीकरण के नाम पर शोषण का मजबूत दुर्ग बनाया जा रहा है। निजीकरण के अंतर्गत चलने वाले शिक्षालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। अस्पतालों में गरीब रोगी इलाज करा नहीं सकता। अतः इस दोहरी व्यवस्था को लाभ पैसे वालों को ही होने वाला है। सरकार कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है। ये कौन बताएगा कि गरीब आदमी अपने परिवार को शेष 265 दिन क्या खिलाएगा? इस तरह आर्थिक सुधार और उदारवाद का नाम पूंजीपतियों तथा अधिक संपन्न और गरीब को और अधिक गरीब बनाया जा रहा है। अतः जो कृषि क्षेत्र को भी सरकार के विदेशी पूंजी नियम के लिए खोल दिया है। किसान द्वारा अपने ही खेत में दूसरों के इशारे मजदूरी करने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। सरकार ने खाद का दाम बढ़ा दिए हैं। भारत में लोगों को सहायता देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, किंतु बजट में विदेशी कंपनियों को शुल्क तथा टैक्स के रियासत देने के लिए अपार धनराशि की व्यवस्था है। कोई दुर्घटना होने पर इस विदेशी कंपनियों के लोगों को बचाने का काम भी सरकार करती है। जैसा ही भोपाल गैस ग्यासदी में हो चुकी है। ये नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारतीय जनता के शोषण का कारण है। इससे भारतीय समाज में आर्थिक असंतुलन बढ़ेगा। गरीब और अधिक गरीबी तथा अमीर और ज़्यादा अमीर होगा। ये निजी 100% आधार भारतीय हैं तथा भारत की संस्कृति के भी विपरीत है।
अब आपके सामने टॉपिक आता है उपसहार। उपसहार में क्या है? भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र में जनता का हित और सर्वोपरि होता है। जनता किसी भी देश की जनसंख्या में के 90 से 95% लोगों को कहते हैं। इसमें किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी आदि लोग होते हैं। जब तक इनके हित में महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा तब तक कोई आर्थिक नीति कारगर नहीं हो सकती। विदेशी कर्ज और संपन्न का सपना देखना बुद्धिमानी नहीं है। गांधी जी पागल नहीं थे जो स्वदेशी उद्योगों में पक्षधर थे। गांधी जी के अनुयायी नेताओं को कम से कम इस बात का ध्यान तो रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यह आपके उपभोक्तावाद और भारतीय संस्कृति पर निबंध पूरा हो गया। आपको ये निबंध अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।